नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी युवा भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं आर्मी साइंस मॉक टेस्ट सीरीज नंबर 13। जी हाँ दोस्तों, आर्मी के लिए स्पेशल मैंने साइंस के मॉक टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है। 12 मॉक टेस्ट सीरीज हम डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं मॉक टेस्ट सीरीज नंबर 13। दोस्तों, कम से कम मैं आपको 100 मॉक टेस्ट सीरीज करवाने वाला हूं। ये टेस्ट सीरीज आपके आर्मी के एग्जाम के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाती है। उसी लेवल के क्वेश्चन इसमें डाले जाते हैं जो आपके आर्मी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। 15 क्वेश्चन प्रत्येक मॉक टेस्ट सीरीज में इंक्लूड करता हूं। अगर 15 में से आप 12 प्लस क्वेश्चन सही कर पाते हैं तो आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही है। तो चलिए बिना देरी किए आज का ये सेशन शुरू करते हैं। सेशन हमेशा की तरह ही शानदार होने वाला है, इसलिए क्लास अंत तक जरूर देखें और सेशन खत्म होने के बाद इसे शेयर जरूर कर देना। पहला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, आम का वानस्पतिक नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, आम का वानस्पतिक नाम क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए ट्रिटिकम एस्टिवम, ऑप्शन बी मेंजीफेरा इंडिका, ऑप्शन सी साइनेनिंसिस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही होगा, मेंजीफेरा इंडिका। जी हाँ दोस्तों, आम का वानस्पतिक नाम है मेंजीफेरा इंडिका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक बारंबारता की ध्वनि को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से कमेंट करें इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए अल्ट्रासाउंड, ऑप्शन बी इंफ्रासोनिक्स, ऑप्शन सी हाइपरसोनिक, ऑप्शन डी सर्वे या ऑडिबल ध्वनि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जितने भी भाई ऑप्शन डी कर रहे हैं उन सभी का सही है, सर्वे या ऑडिबल ध्वनि। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि को क्या कहते हैं? सर्वे या ऑडिबल ध्वनि कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। इस क्वेश्चन का मुझे सभी का आंसर चाहिए। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 3 मैं रिपीट कर रहा हूं, जल्दी से कमेंट कर दें इस क्वेश्चन का आंसर। राइट आंसर क्या होगा? रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सामान्य दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही होगा, अवतल दर्पण। रोगियों के दांत देखने के लिए जो दंत चिकित्सक होते हैं वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है, सेल कोशिका, सेल को क्या कहते हैं? सेल जो वर्ड है, सेल को हिंदी में कहते हैं कोशिका। कोशिका नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए ल्यूवेनहोक, ऑप्शन बी ब्राउन, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका सही होगा, रॉबर्ट हुक। जी हाँ दोस्तों, सेल शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है? क्वेश्चन नंबर 5 रिपीट कर रहा हूं, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है? ऑप्शन ए फोन में, ऑप्शन बी डेसिबल में, ऑप्शन सी डेसी में, ऑप्शन डी डेसिमल में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही होगा, डेसिबल। जी हाँ दोस्तों, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण को किस में मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। दोस्तों, अगर मॉक टेस्ट सीरीज आपको अच्छी लग रही है तो इस क्लास को लाइक जरूर कर दें। क्लास खत्म होने के बाद इसे शेयर जरूर कर देना। आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई के पास पहुंचा देना। और अगर पिछले आपने टेस्ट सीरीज नहीं देखी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको सभी क्लासें अवेलेबल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, बिजली के पंखे की गति बदलने में किसका प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बिजली के पंखे की गति बदलने में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए स्विच, ऑप्शन बी रेक्टिफायर, ऑप्शन सी रेगुलेटर, ऑप्शन डी एम्पलीफायर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका सही होगा, रेगुलेटर। बिजली के पंखे की गति बदलने में किसका प्रयोग किया जाता है? रेगुलेटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है,
मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है? इस क्वेश्चन का मुझे सभी का आंसर चाहिए। जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को जय हिंद। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कमेंट कर दें। मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है? और जो भी इस क्लास को बाद में देखते हैं वो भी प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट किया करो, जिससे आपको अपना लेवल पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है। क्वेश्चन नंबर 7, मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम, ऑप्शन बी एंटमीबा, ऑप्शन सी लिस्मेनिया, ऑप्शन डी पैरामीशियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सही होगा, प्लाज्मोडियम। मलेरिया बुखार प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी यूरेनियम, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका सही होगा, यूरेनियम। दोस्तों आप मॉक टेस्ट सीरीज देखने के बाद आपको पता चल रहा होगा कि प्रत्येक क्वेश्चन का लेवल है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन करोगे तो ही आपका सिलेक्शन आर्मी में होगा। अगर आप सोचते हो कि इजी लेवल के क्वेश्चन तैयार करने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो अब ऐसा नहीं है। पहले आर्मी का लेवल बहुत इजी आता था, लेकिन अब आर्मी के एग्जाम का भी लेवल पूछा जाता है। आप लेवल के क्वेश्चन तैयार करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है कि दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? जल्दी से कमेंट कर दें इस क्वेश्चन का आंसर। सभी का राइट आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी रेनिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जितने भाई ऑप्शन सी कमेंट कर रहे हैं उन सभी का सही है, रेनिन। रेनिन दूध के प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? दूध के प्रोटीन का पाचन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है कि पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट करें। ऑप्शन ए न्यूरेटोमी, ऑप्शन बी ट्यूबेक्टोमी, ऑप्शन सी वेसेक्टोमी, ऑप्शन डी साइकेडेमी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करें। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका सही होगा, वेसेक्टोमी। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? वेसेक्टोमी कहा जाता है। अब मुझे कमेंट करके और बता दें कि महिलाओं की नसबंदी को क्या कहा जाता है, कमेंट जरूर कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया है कि जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? दोस्तों आपने देखा होगा कि जल के अंदर जो मछली पड़ी होती है वो अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। इसका कारण क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट कर दें। ऑप्शन ए प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का विकिरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सही होगा, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो पानी के अंदर पड़ी हुई मछली है वो अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया है, पृथ्वी की आयु का आंकलन किस विधि द्वारा किया जाता है? पृथ्वी की आयु का आंकलन किस विधि द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए यूरेनियम डेटिंग से, ऑप्शन बी कार्बन डेटिंग से, ऑप्शन सी परमाणु घड़ी से, ऑप्शन डी जैविक घड़ी से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। मोस्टली सभी भाई ऑप्शन ए कर रहे हैं, उन सभी का सही है, यूरेनियम डेटिंग से। यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा पृथ्वी की आयु का आंकलन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया है कि सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाए तो वह किस स्थिति में होगा? सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाता है तो वह किस स्थिति में होगा? ऑप्शन ए आपको बोल रहा है कि डूब जाएगा, ऑप्शन बी तैरता रहेगा, ऑप्शन सी तैरता हुआ जलने लगेगा, ऑप्शन डी धुआं देगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका सही होगा, तैरता हुआ जलने लगेगा। सोडियम का टुकड़ा यदि पानी में डाला जाए तो वह तैरता हुआ जलने लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया है
कि पीनियल ग्रंथि कहां स्थित होती है। इस क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, पीनियल ग्रंथि कहां स्थित होती है, कमेंट कर दें। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए मस्तिष्क, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी गुर्दे, ऑप्शन डी गर्भाशय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सही होगा, मस्तिष्क में। पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। अगर अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। अगर आप इस क्लास को बाद में भी देखते हैं तो भी इसे लाइक जरूर करना। क्लास खत्म होने के बाद इसे शेयर जरूर कर देना। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। वायरलेस का आविष्कार किसने किया? क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा गया है कि वायरलेस का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन ए मार्कोनी, ऑप्शन बी जेनाब ग्रामे, ऑप्शन सी जॉर्ज केले, ऑप्शन डी चार्ल्स केटरिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सही होगा, मार्कोनी। वायरलेस का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी ने किया था। चलिए ये थे 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन में से 12 प्लस क्वेश्चन किस किस के सही हुए हैं अपना नाम कमेंट करके मुझे जरूर बताओगे। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने पिछली मॉक टेस्ट सीरीज नहीं देखी है, जीके टेस्ट सीरीज, 3000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज अगर नहीं देखे तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको सभी क्लासेस मिल जाएंगी। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओगे। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो घंटी का निशान है इसे जरूर दबा लें, जिससे मेरी कोई भी क्लास अपलोड हो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अगर आप आर्मी भर्ती से संबंधित नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो 7300133100 मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।